हम सभी के बीच हम आमंत्रित करते हैं हमारे मध्य रेल के सर्वे सर्वा, हमारे परम आदरणीय रेल परिवार के मुखिया श्री धर्मवीर मीना जी का, जिनके नेतृत्व में हमारा मध्य रेल विकास के पथ पर अग्रसर है। महाप्रबंधक के रूप में इस महाप्रबंधक अवार्ड फंक्शन में सरकार पहली बार है। हम आपको बताने चाहेंगे कि हमारे सर 1988 परीक्षा बैच के भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स के अधिकारी हैं और इस पद पर आने के पहले आप मध्य रेल में ही प्रधान मुख्य सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर थे। हाईली क्वालिफाइड हमारे महाप्रबंधक सर, आपने दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और मध्य रेल में महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में काम किया है। माननीय रेल मंत्री के निर्देशानुसार स्थापित कवच वर्किंग ग्रुप का आपने नेतृत्व किया है। रियल अचीवमेंट। आपके नेतृत्व में मध्य रेल पूरे जोनल नेटवर्क पर कवच के कार्यान्वयन के लिए निविदाएं आमंत्रित करने वाला पहला रेलवे है। 2013 में माननीय रेल मंत्री द्वारा आप सम्मानित हैं। सर, आपका स्वागत है। आपका परिवार आपको सुनना चाहता है। आपके आशीर्वचन के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अपर महाप्रबंधक श्री जगमोहन गर्ग, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री सहर्ष वाजपेयी, मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती आशा मीना एवं सदस्यगण, सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष और मंडल रेल प्रबंधक, विशिष्ट अतिथि तथा सेवानिवृत्त अधिकारी, मान्यता प्राप्त यूनियनों एवं संगठनों के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारी एवं रेल कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जनप्रतिनिधि, दोनों ट्रेड यूनियंस और STSC एसोसिएशन, OBC और बाकी जो अवार्डीज, शील्ड विनर्स और जो भी डिवीजन से आए हुए सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, देवियों, सज्जनों, 69वें रेलवे सप्ताह के इस गरिमापूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लगभग 170 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को न सिर्फ भारत बल्कि एशिया की पहली रेलगाड़ी तत्कालीन बोरीबंदर से चली थी। तब से लेकर आज तक रेलवे भारतीय जनजीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी है और आज सचमुच रेलवे प्रणाली राष्ट्र की जीवन रेखा है। तो जो एक मूवी में जो डायलॉग है कि लाइन वहां से शुरू होती है जहां पर हम खड़े होते हैं, तो भारतीय रेलवे की लाइन वहां से शुरू होती है जहां मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और जो 69वां जो फंक्शन हुआ उसकी शुरुआत भी पहला हमारा अधिकारी जो मिस्टर जिंदल हैं उनको अवार्ड देकर भी उस कार्यक्रम की शुरुआत भी वहीं से ही हुई। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, जिसमें हमारे 5 कर्मचारी और 2 अधिकारी सम्मानित हुए थे। यह बताते हुए मुझे बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष दिल्ली में आयोजित अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार वितरण समारोह में मध्य रेल को कुल 6 शील्ड प्राप्त हुई, जो इस प्रकार हैं: पंडित गोविंद वल्लभ पंत ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शील्ड, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन शील्ड, पर्यावरण एवं स्वच्छता शील्ड, स्टोर शील्ड। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो शील्ड हैं इनमें कोई भी शील्ड ऐसी नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल से मिलने वाली शील्ड हैं और जिसमें पूरे साल अच्छी परफॉर्मेंस रहे तब ये शील्ड हैं। ये बहुत ही जो हैवी वेट और भारी भरकम शील्ड होती हैं वो हैं ये। और जिसमें जो कुछ शील्ड तो ऐसी हैं जिनका पता नहीं है विभाग में कि वो पहले कब मिली थी,
जो हमको पहली बार मिली है। और इसी तरह से जो सबसे प्रतिष्ठित शील्ड है पंडित गोविंद बल्लभ पंत ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड, ये मिलना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। और 6 शील्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जिसमें ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड मिल जाए, उसके साथ 5 और शील्ड, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये दिखाता है कि हम सब ने, हमारे सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने, डिविजन्स ने, मुख्यालय ने कितना कार्यपरायणता के साथ में, कितना कर्तव्यपरायणता के साथ में कार्य किया होगा, कार्य का निष्पादन किया अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। और उनको उनके परिवारजनों ने जो सहयोग दिया, जिससे कि वो अपना कार्य पूर्ण क्षमता के साथ निष्पादित कर पाए, यह एक बहुत बड़ा क्षण है। कल जब वहाँ रेलवे वीक अवार्ड में लगभग ऑल्टरनेट शील्ड या हर बार हमारे सेंट्रल रेलवे का ही नाम बोला जाता था, और लगभग जो स्टेज है वहाँ पर मध्य रेलवे की ही प्रेजेंस रही, चाहे वो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या शील्ड हैं। ये शायद मध्य रेल के इतिहास में बहुत बड़ा क्षण है, जिसके हम सब इसके विटनेस हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी इसको इसी तरह से बनाए रखेंगे। भारतीय रेल के सभी जोन में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के आधार पर मिलने वाली जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत शील्ड है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के जो माननीय रेल मंत्री जी ने जो कुछ वहाँ पर अपने उद्बोधन में जो कुछ बातें बताई, वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के लोकाचार पर विचार करते हुए माननीय रेल मंत्री महोदय ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और यात्रियों को विश्व स्तरीय तथा उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए सुरक्षा, रखरखाव, गुणवत्ता और प्रशिक्षण, सेफ्टी, मेंटेनेंस, क्वालिटी और ट्रेनिंग, इनके ऊपर बहुत जोर दिया है SMQT। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहां भी वो आएंगे फील्ड में इंस्पेक्शन करने, विजिट करने, वहां पर इनके बारे में उस डिवीजन में, उस जोन में क्या प्रगति हुई है, इसका पूछेंगे। तो इनके ऊपर हमको अच्छी तत्परता के साथ में कार्य शुरू कर देना है। वैसे हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन और भी अच्छे प्रयास करके करना है। तो अब हमको आगे और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने रखरखाव नवाचार पर एक महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की, जिसमें उद्योग सहयोग मतलब इंडस्ट्री के साथ में जो कॉपरेशन है, उन्नत निरीक्षण प्रणाली की जो इंस्पेक्शन है उसकी क्वालिटी हम बढ़ाएं, अधिकारियों और तकनीशियनों के लिए बेहतर प्रशिक्षण शामिल है। उनका ट्रेनिंग के ऊपर बहुत जोर है, क्योंकि ट्रेनिंग से परफेक्शन आता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, और क्वालिटी और अच्छी मेंटेनेंस से सेफ्टी इंप्रूव होती है। सेफ्टी के ऊपर माननीय रेल मंत्री जी का बहुत ज़्यादा जोर था, और इसको बहुत ही उन्होंने महत्वपूर्णता के साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया। हमको जो सेफ्टी है उसका बहुत ध्यान रखना है। रेल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। कवच का उन्होंने उसी दिन मॉर्निंग में, जिस दिन फंक्शन था, एक ट्विटर पर वीडियो डाला, जिसमें बिल्कुल डेंस फॉग था, और वहां पर जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 130 पे चल रही थी। डेंस फॉग है, नॉर्मली उसमें वो कॉशियस ड्राइविंग करेगा नॉर्मली जब कवच नहीं होगा तो, क्योंकि उस ट्रेन में कवच लगा हुआ है। तो LP 130 पे चल रहा था, पूरे सेक्शन में डेंस फॉग था, और उसने पूरे सेक्शन में गाड़ी 130 पर चलाई। उसके जो कॉन्फिडेंस है, उसके कॉन्फिडेंस का रीजन ये था कि कवच में क्या होता है, वो जहां तक ग्रीन है वहां तक की डिस्टेंस वो मेजर करके बता देता है। नॉर्मली 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उसमें लिखा हुआ आता है लोगों में, मूविंग अथॉरिटी, कि आप इतने दूरी तक
बेहिचक ग्रीन एस्पेक्ट हैं और आप जा सकते हैं। और जो जस्ट नेक्स्ट सिग्नल है वो आपको लोको में दिखाई देता है ग्रीन, तो फिर ड्राइवर को कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको सिग्नल देखने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। और डेंस फॉग में उसने 130 पे कंटिन्यूस गाड़ी चलाई। उन्होंने इसको बड़ी प्राथमिकता से ट्विटर के ऊपर शेयर किया उसी दिन। और साथ ही वर्ष 2025 तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य तय किया गया है और उसे पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो विद्युतीकरण है उसमें भी मध्य रेल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विद्युतीकरण मध्य रेलवे से ही शुरू हुआ था, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और जो वर्ष 2025 है इसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन के 100 ईयर्स वो भी इसी साल हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर एक फंक्शन होगा 7 मार्च और 8 मार्च को, और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी रिमोट से इनॉग्रेट करेंगे। बड़ा फंक्शन होगा 7 मार्च और 8 मार्च को, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत हमारे यहीं से हुई, सेंट्रल रेलवे से हुई थी, और वो 100% अचीव होने जा रहा है मार्च 2025 तक, और उसके 100 ईयर्स भी होने जा रहे हैं। किसी भी संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों और अधिकारियों की सच्ची लगन तथा कार्यनिष्ठा पर निर्भर करती है। आज का कार्यक्रम इन कर्मठ कर्मचारियों और अधिकारियों में से कुछ चुनिंदा लोगों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का अभिज्ञान लेते हुए उन्हें पुरस्कृत करने का है। मैं इन सभी विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार विजेताओं को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये जरूर है कि क्योंकि अवार्ड लिमिटेड दिए जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी लोगों ने कम काम किया है या वो पीछे हैं। काम सभी कर रहे हैं, सभी का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में ये भी है कि जो भी यहाँ पर पुरस्कार लेने आते हैं उनके पीछे भी उनकी पूरी टीम को कार्य को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पीछे भी उनकी पूरी टीम रहती है और वो पूरी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अवार्ड बेशक इंडिविजुअल ले रहे हैं या शील्ड ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये एक इंडिविजुअल भी अपनी पूरी टीम को रिप्रेजेंट करता है, अपने विभाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। शील्ड में भी वो एक डिवीजन अपने उस विभाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अवार्ड एक टीम वर्क है। और विशिष्ट रेल सेवा इसको इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने उस वर्ष में अपने उस कार्य क्षेत्र में विशिष्ट काम किया है, और सभी इसी तरह से विशिष्ट काम करें और आने वाले वर्षों में अपना पूरा प्रयास जारी रखें, जिससे कि सबको ये मौका मिल सके। इसके अलावा अंतरमंडलीय दक्षता शील्ड का वितरण भी किया जाएगा। मैं मध्य रेल के सभी मंडलों तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे इससे भी बेहतर प्रदर्शन करके अपने मंडल, विभाग तथा मध्य रेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मैं आज इस अवसर पर मध्य रेल परिवार की कुछ प्रमुख उपलब्धियों को आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। किसी भी व्यवसाय के सार्थक अस्तित्व के लिए भविष्य की योजना बनाना और योजना के अनुसार आगे बढ़ना आवश्यक है। परिवहन क्षमता बढ़ाते हुए आधारभूत संरचना में वृद्धि के लिए मध्य रेल ने गत वित्तीय वर्ष में 348 किलोमीटर का दोहरीकरण, नई लाइन, मल्टी ट्रैकिंग का कार्य पूरा किया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 116 किलोमीटर का कार्य पूरा किया गया है। इसके साथ साथ मध्य रेल द्वारा 72 किलोमीटर्स बीजी मार्ग विद्युतीकरण किया गया है। अब मध्य रेल की सभी लाइनें पूरी तरह विद्युतीकृत हो चुकी हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब तक मध्य रेल के विभिन्न खंडों में कुल 1540 किलोमीटर मार्ग की अनुभागीय गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ इस वित्तीय वर्ष में 25 किलोमीटर मार्ग पर स्वचालित सिग्नल प्रणाली लगाई गई है। यात्री हमारे सम्मानीय ग्राहक हैं। मध्य रेल द्वारा प्रतिदिन औसत 380 मेल एक्सप्रेस
और 185 पैसेंजर मेमू डेमू ट्रेन नियमित तौर पर चलाई जा रही हैं, जिसमें लगभग 3.7 लाख प्रवासी प्रतिदिन यात्रा करते हैं। साथ ही साथ मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली उपनगरीय रेल सेवा में मुंबई मंडल पर कुल 1810 और पुणे मंडल में 42 उपनगरीय रेल सेवाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें लगभग 40 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। यह फिगर हमारा प्रतिदिन यात्रियों का फिगर इतना है जितना कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन है। सुखदायी एवं यादगार यात्रा अनुभव कर पाने की दिशा में मध्य रेल द्वारा 10 वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा मध्य रेल में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए विभिन्न गंतव्यों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 1771 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने और स्टेशनों और उसके परिसंचरण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अमृत स्टेशन योजना प्रगति पर है। इस व्यापक पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य रेल स्टेशनों को आधुनिक सुसज्जित केंद्रों में बदलना है। इस योजना के तहत मध्य रेल के 98 स्टेशनों को शामिल किया गया है। हमारे लिए संरक्षा पहली प्राथमिकता है। परिचालन और अनुरक्षण में संरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के अलावा संरक्षा बढ़ाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 25 रोड ओवर और 53 रोड अंडर ब्रिज और 12 ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण किया गया है और अन्य दूसरों विकल्पों को अपनाकर कुल 12 संपार फाटकों को बंद कर दिया गया है। 276 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण किया गया है। मुंबई मंडल द्वारा जलरोधक पॉइंट मशीन का डिजाइन एवं निर्माण किया गया है। ये वाटर प्रूफिंग मशीन है, जिसमें उसके ऊपर 1 मीटर पानी हो जाए पॉइंट मशीन के, तब भी उसके अंदर पानी नहीं जाता है। ये बहुत ही एक सिंपल डिजाइन इनोवेशन है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे इस बार के जो रिकॉर्ड बरसात हुई थी उसमें सिर्फ इसकी वजह से हमारी जो सबर्बन सर्विसेज हैं ये अनइंटरप्टेड चलती रही और इसका माननीय रेल मंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार जो महाप्रबंधकों की जो मीटिंग होती हैं उसमें कई बार हर फोरम पे इसका उन्होंने डिस्कशन किया है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है। और इसके लिए हमारे मुंबई मंडल के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही लगन से और इस बहुत ही सिंपल डिजाइन को ये संभव बनाया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इसको हमने आरडीएसओ भेजा हुआ है कि आरडीएसओ इसको अभी स्पेसिफिकेशन ड्रॉ करके और पूरे कंट्री में सब जगह इसको पहुंचाएं, जिससे कि इसका फायदा सभी जोन्स को, सभी डिविजन्स को, पूरे भारतीय रेल को मिल सके। इससे पूरी तरह से वायुरोधी बनाया गया है इस पॉइंट मशीन को, ताकि पटरियों पर पानी भर जाने के दौरान सिग्नलों के सुचारू और कुशल संचालन के लिए पॉइंट मशीन की फ्लैशिंग को रोका जा सके। यह भारतीय रेल में अपनी तरह की प्रथम पहल है। इसका सेफ्टी एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी के साथ साथ सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। और ये वर्चुअली इसको हमारे जो सबअर्बन के कम्यूटर हैं वो जानते हैं कि बरसात में कितनी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यहाँ 5-10 मिनट का डिटेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ सेकंड्स में कैलकुलेशंस मैटर करती हैं। ये वो सबअर्बन है सेंट्रल की। इस मानसून में इसके उपयोग से सिग्नल खराबी के कारण होने वाली यातायात विफलता को रोकने में बहुत मदद मिली। यात्रियों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपनगरीय गाड़ियों के 804 डिब्बों में 4882 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत डेमू मेमू एलएचबी के 458 डिब्बों में 2936 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ उपनगरीय गाड़ियों के 141 ईएमयू रेक्स के महिला डिब्बों में टॉकबैक सिस्टम लगाई गई हैं। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी हेतु
इस वित्तीय वर्ष में नवंबर महीने के अंत तक मध्य रेल पर 14 एस्केलेटर और 18 लिफ्ट लगाई गई हैं। अभी तक कुल 199 एस्केलेटर और 177 लिफ्ट कार्यरत हैं। डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए पार्सल ढुलाई के लिए कंप्यूटराइज्ड पार्सल प्रबंधन प्रणाली PMS लागू की गई है, जिससे पार्सल का जो प्रेजेंट लोकेशन है, मौजूदा लोकेशन है, उसका शीघ्र पता लगाया जा सकता है और इससे संबंधित समस्याओं में इसके कारण बहुत कमी आई है, क्योंकि ये हमारे रेल मदद में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इससे हमको काफ़ी भारतीय रेल को सहायता मिली है। साथ ही साथ मध्य रेल के सभी स्टेशनों के टिकट विंडो पर QR स्कैनर लगाए गए हैं। किसी भी संगठन के लिए उनका अर्जन महत्वपूर्ण होता है। इस वित्तीय वर्ष में नवंबर माह के अंत तक कुल आय 12,802 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 3% अधिक है। माल ढुलाई राजस्व हमारा दैनिक अर्जन है। इस वित्तीय वर्ष में नवंबर तक 51.73 मिलियन टन का माल लदान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में नवंबर के अंत तक 139 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ टिकट जांच के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया है। अपने परिसंचरण क्षेत्र से स्क्रैप को हटाकर उसकी बिक्री से हुआ अर्जन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीरो स्क्रैप मिशन के अंतर्गत मध्य रेल ने इस वित्तीय वर्ष में स्क्रैप बिक्री से 253 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 2% अधिक है। पदोन्नति पर सतत निगरानी रखते हुए वर्ष के दौरान कुल 8,830 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को अपग्रेड करने के लिए कुल 45,681 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। रोजगार मेले के अंतर्गत मध्य रेल पर 567 प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही 369 अनुकंपा आधार के मामलों को निपटान किया गया, उन्हें भी नियुक्ति दी गई। अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखकर पर्यावरण सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाते हुए मध्य रेल के 179 स्टेशनों और 75 सेवा भवनों पर कुल 16.25 मेगावाट के सोलार प्लांट लगाए गए हैं। हमारे प्रतिबद्ध और सतर्क रेल सुरक्षा कर्मियों द्वारा 62 यात्रियों की जान बचाई गई और 1125 नाबालिग बच्चों को उनके परिवारजनों को सौंपा गया। ये RPF का एक बहुत बड़ा जो मिशन आइटम है, उससे पूरे देश को, समाज को उससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। अब मैं मंडल की कुछ उपलब्धियां उल्लेख करना चाहूँगा, जो इस प्रकार हैं। मुंबई मंडल उपनगरीय खंड खैरकोपर और उरण के बीच 14.6 किलोमीटर को खोला गया। 10 सामान्य सेवाओं को AC EMU सेवाओं में बदला गया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए दादर प्लेटफॉर्म 8 और ठाणे प्लेटफॉर्म 5 की चौड़ाई बढ़ाई गई। भुसावल में जो कार्य हुए, नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग और नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग प्रमाण पत्र 2 भवनों के लिए प्राप्त हुए। भुसावल डिवीजन को प्रमाणन के लिए मध्य रेलवे और महाराष्ट्र राज्य में प्रथम डिवीजन के रूप में माना गया। इसके बारे में आज रेलवे बोर्ड ने भी कुछ डाटा लिए थे कि जो 100 मीट्रिक टन CO2 है वो पर एनम है, वो बताया। फिर उन्होंने कैलकुलेशन की उसकी कोल में और गैस में कैलकुलेशन जो होती है। रेल मदद की शिकायतों से निपटने के लिए नियंत्रण कार्यालय में रेल मदद के लिए पिंक वर्क स्टेशन स्थापित किया गया। भुसावल डिवीजन में सभी महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन बनाया गया, सभी महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। अब नागपुर मंडल, नागपुर और बल्लार साहा स्टेशन पर EMR द्वारा ऑन बोर्ड परामर्श और ट्रेन कॉल को अटेंड करने के लिए संजीवनी ऐप शुरू किया गया है। इनोवेटिव ऐप जैसे मार्गदर्शक और मिरेकल यात्री सुविधाओं और मेडिकल प्रतिपूर्ति नागपुर मंडल द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। पुणे मंडल में लॉन्ड्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिनेन इंस्पेक्शन का कार्य शुरू किया गया, जो बेहतर सेवा वितरण के लिए जनशक्ति के पूरक के लिए उपयोग कर AI का उपयोग कर लाभ उठाने का एक अग्रणी प्रयास है। इसको माननीय
रेल मंत्री जी खुद देखने गए और इन्होंने इसकी बहुत सराहना की और इससे जो पैसेंजर कंप्लेंट है उसमें काफ़ी कमी आई है। सोलापुर मंडल में मराठवाड़ा कोच फैक्ट्री का हैंडओवर एक उल्लेखनीय उपलब्धि मराठवाड़ा कोच फैक्ट्री का कैनेट प्राइवेट लिमिटेड को सफलतापूर्वक सौंपना था, जिससे स्थानीय विनिर्माण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह परिवर्तन क्षेत्र में रणनीतिक विकास और विकास को सुविधाजनक बनाने में डिवीजन की भूमिका को रेखांकित करता है। मुझे यह बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि मध्य रेल पर गाड़ियां चलाने का अपना पेशेवर काम करते हुए भी हमारे पास उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं। श्री स्वप्निल कुसाले को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल इवेंट में कांस्य पदक जीतकर हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। इसी वर्ष उन्होंने जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। सुश्री अंकिता ध्यानी ने भी पेरिस ओलंपिक 2024 के 5000 मीटर एथलेटिक्स में भाग लिया है। मैं मध्य रेल के पर्वतारोहियों की टीम को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने 25वें कारगिल विजय दिवस के स्मरण में द्रास कारगिल सेक्टर में माउंट हीलोलिंग और पॉइंट 5140 की चोटियों पर आरोहण किया है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि मध्य रेल के संजय वसंत मोरे, उप निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल, मुंबई मंडल को स्वतंत्रता दिवस 2024 के शुभ अवसर पर सराहनीय सेवा के लिए पदक मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किया गया है। साथ ही श्री HS रघुवंशी, स्टेशन प्रबंधक, नागपुर मंडल को भी नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया गया है। मैं दोनों ही रेल कर्मियों को इस प्रेरणादायक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मध्य रेल महिला कल्याण संगठन ने वर्ष के दौरान कर्मचारियों और उनके परिजनों के साथ ही महिला कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों तथा अभियानों के जरिए अपनी कल्याणकारी गतिविधियां जारी रखी। हमारी मान्यता प्राप्त यूनियनों ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सकारात्मक भूमिका निभाई है, जिससे हमें उत्पादकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। यह उपलब्धियां हमारे कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और लगन से संभव हुई हैं, लेकिन यह एक पड़ाव है और मंजिल अभी बाकी है। हमें अपनी पूरी शक्ति से अपने सम्मानीय ग्राहकों तथा राष्ट्र की सेवा में अपने योगदान को जारी रखते हुए नए सोपान पार करने हैं और नई उपलब्धियां अपने खाते में जोड़नी हैं। आने वाले समय में भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी बेहतर कार्य निष्पादन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मध्य रेल को गौरवान्वित करते रहेंगे। इस साल हमें माल लदान में 92 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए और मालगाड़ी की औसत गति बढ़ाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने होंगे। इसके लिए यार्ड और टर्मिनल डिटेंशन को कम करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से यह लक्ष्य हम अवश्य हासिल करेंगे। इस अवसर पर यह उल्लेख करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों ने कड़ी मेहनत करके अच्छा कार्य किया है, परंतु पुरस्कार की सीमा होने के कारण सभी योग्य कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरस्कृत करना संभव नहीं हो पाता है। मैं उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि वे लगातार अच्छा कार्य जारी रखें तथा आगामी वर्ष में पुरस्कार की सूची में अपनी जगह अवश्य बनाएं। अंत में एक बार फिर मध्य रेल के 69वें रेल सप्ताह के अवसर पर मैं आप सभी को और विशेष रूप से पुरस्कार जीतने वाले सभी रेल कर्मियों को, डिविजन्स को हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।